इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला, जोरदार तालियों से स्वागत। वर्ष में मौजूदा जो सरकार है भाजपा जजपा की, इन लुटेरों की सरकार से छुटकारा मिले, जहां ये सत्ता से बाहर हो, वही कांग्रेस सत्ता के नजदीक लाए। चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में बढ़े। सत्ता में आने से पहले भाजपा ने और इस जेजेपी ने दोनों ने वायदा किया था। भाजपा वाले कहते थे 5 लाख बच्चों को हर वर्ष नौकरी देंगे, वहीं जजपा वाले कहते थे 75% बेरोजगार बच्चों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज सबसे ज्यादा अपने आप को ठगा हुआ महसूस अगर कोई करता है तो पढ़ा लिखा नौजवान करता है। आज नौजवान पूर्ण रूप से इस प्रदेश की सरकार का सफाया करना चाहता है। आज किस तरह से जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जिन्होंने सत्ता में आने से पहले आम लोगों के साथ जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने की बजाय लोगों के सामने दिक्कत और कठिनाई खड़ी करने का काम किया। मैंने माताओं और बहनों से बात करते हुए उन्हें चौधरी ओम प्रकाश के चौटाला द्वारा किए हुए वायदों को उनके सामने रखा था और उनको बताया था कि जब जब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई, हमने सत्ता में आने के बाद लोगों से हर किया हुआ वायदा पूरा करने का काम किया। जितनी बड़ी संख्या में आज आप यहाँ पे आए हो, ये प्रेस के साथी बैठे हैं, मैं इनसे कहना चाहूंगा कि यहाँ बहुत सारे लोगों ने, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने आकर के अपनी राजनीतिक ताकत दिखाने की कोशिश करी। समय में हरियाणा प्रदेश के अंदर जहाँ भाजपा जजपा सत्ता से बाहर जाएगी, वहीं उसके साथ साथ कांग्रेस को सत्ता के नजदीक नहीं फटकने देंगे और पांचों की पांचों सीट सरसा की जीत के फिर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाने का काम करेंगे। इसके साथियों से कहना चाहूंगा कि एक बार इन लोगों की तरफ अपने कैमरे घुमाओ। ये लोग केवल सरसा जिला से आए हुए हैं। जब लोकसभा का चुनाव होगा तो सरसा की लोकसभा की जो सीट होगी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिसको अपना उम्मीदवार बना करके खड़ा करेगी, हम उसके पक्ष में एक तरफा मतदान करके सरसा की लोकसभा की सीट को जीतने का काम करेंगे। और कांग्रेस पार्टी के लोग इसलिए सत्ता में आते थे कि आम आदमी जो है अपना वोट जब डालने जाता था तो कहता था ऊपर का वोट तो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा, नीचे का वोट देखते थे किसको डालना है। 1970 से पहले जब इमरजेंसी लगी और उस इमरजेंसी के दौरान जब देश के नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया, जेलों में बंद करने के बाद एक छत्तरहाल कांग्रेस करती थी, अपनी मनमर्जी के फैसले लेती थी। उस वक्त अगर हर जाति विशेष वर्ग के लोगों को सम्मान दिया, अगर सबको किसी ने राजनीतिक तौर पर ताकत देने का काम किया, तो सबसे पहले चौधरी देवीलाल जी ने मनोहर लाल सैनी जो उनके साथ जेल की सलाखों में बंद था, जब वो महेंद्रगढ़ की जेल में थे, मनोहर लाल सैनी जी भी उस जेल में थे, चौधरी देवीलाल ने फैसला कर लिया था कि जब भी लोकसभा का चुनाव आएगा हम जेल से बाहर जाएंगे। इस देश में चुनाव होगा तो मैं मनोहर लाल सैनी जैसे लोगों को लोकसभा का टिकट दे करके राजनीतिक तौर पर पिछड़ा वर्ग के लोगों की पहचान बनाने का काम करूंगा। वहीं साथियों, सन 1970 के अंदर विधानसभा के जब चुनाव हुए थे तो जैन नारायण वर्मा को बरवाड़ा से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी, बैकवर्ड के आदमी को विधानसभा का सदस्य बनाया। उसके साथ साथ रामकिशन बैरागी जो था उसको सफीदा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दे करके, जो जनरल की सीट थी उसमें अति पिछड़े वर्ग के व्यक्ति को टिकट दे करके न केवल विधायक बनाया बल्कि मंत्री बनाने का काम किया था। तो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है, आम आदमी को राजनीतिक ताकत देने वाली पार्टी है। मैंने रामकुमार कश्यप को टेलीफोन किया और उनसे टेलीफोन करके कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आने को कहा। मुझे पूछने लगे क्या काम है, मैंने कहा तुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, आप आओ, आकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करो। हैरानी की बात है साथियों, पूछ लेना रामकुमार कश्यप से, अगर वो जमीन रखता होगा तो बताएगा कि 5,000 रुपया जो है उसकी जेब के अंदर नॉमिनेशन फाइल करते दफा जो जमा कराया जाता है वो भी नहीं था, वो भी पार्टी की तरफ से 5,000 रुपया दे करके उसका नॉमिनेशन फाइल कराया गया था, जो कांग्रेस के खाते में जा रही थी। कांग्रेस ने किसी पिछड़े को टिकट देने की बजाय इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा की टिकट कटवा करके, अपने शेड्यूल कास्ट जाति के लोगों की टिकट को काट करके केवल अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने सब लोगों को पिछाड़ने का काम किया था। ये लोग केवल अपनी ताकत बढ़ाना जानते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है आम आदमी की ताकत और पहचान बनाना चाहती है। मैं आज फिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपसे एक वायदा करता हूं कि अब की बार जहां लोकसभा के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से टिकट दे करके जहां उनका राजनीतिक कद बढ़ाने का काम करेंगे। ये आपका रणबीर गंगवा जो है एक पार्षद हुआ करता था, केवल पार्षद के टिकट पे चुनाव जीत करके आया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैसे कुमार जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए ताकत मिले, उनकी पहचान बढ़े। इस देश के अंदर ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई कुमार जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोई सदस्य नहीं बना था।
चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब पहली बार रणवीर गंगवा को टिकट देकर के राज्यसभा का जब सदस्य चुनने का काम किया, कुमार जाति से जुड़े हुए लोग पूरे देश के, जिन्होंने देश के 70 पे प्रजापति की एक एसोसिएशन बनाई हुई थी, वो सारे लोग जो किसी भी राजनीतिक दल से समझ रखने वाले थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास दिल्ली चल करके आए और उन्होंने आकर के उनका धन्यवाद किया कि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने हमें राजनीतिक तौर पर पहचान बनाने का काम किया है। हरियाणा के अंदर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो 10 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों को दे करके बहुत बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। पिछले साल फरवरी के महीने के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने एक परिवर्तन यात्रा शुरू करी थी, और जो परिवर्तन यात्रा शुरू करी गई थी, मैंने उस यात्रा की अगवानी करी। 4,4200 किलोमीटर पैदल चल करके 2000 से ज्यादा गांव और शहर के लोगों से मिल करके लोगों के सामने क्या क्या दिक्कत कठिनाइयां हैं उन सब की जानकारियां हासिल करने का काम किया था। जैसे ही आप हमें सत्ता सौंपने का काम करोगे, अपनी पार्टी की सरकार बना लोगे, हम पहली कदम से 100 रुपए पेंशन शुरू जो चौधरी देवीलाल ने करी उसको 7500 रुपया करने का काम करेंगे। हर घर से एक पढ़े लिखे नौजवान बच्चे को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जहां बच्चों को रोजगार और नौकरी देने का काम करेंगे, कोई नौकरी और रोजगार से वंचित रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे, उसको 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों ऐसे नए मीटर लगा करके देने का काम करेंगे। ऐसे मीटर बनवाऊंगा कि जिनकी गिरानी 500 पे आके फंस जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। एक बार दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम सत्ता में आएंगे और हरियाणा में सत्ता पे काबिज होने का काम करेंगे। आप हजारों की संख्या में आए, आपने मेरी बात सुनी, आप इतनी बड़ी ताकत के साथ पार्टी को ताकत बढ़ाई, संगठन को मजबूत करो और अपनी ताकत को बढ़ाओ। यही बात आपसे कहने और करने आया था। आपने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।